अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। ईद पूरे जोबन के साथ आप लोगों ने एंजॉय कर ली होगी अच्छे से। आप ज़रा घर गृहस्थी की तरफ भी आ जाते हैं। ईद पर तो हम लोगों ने बहुत सारे चस्के भी लगा लिए, खाने पीने भी खा लिए, दावतें भी उड़ा ली। लेकिन ईद के बाद जो है वो तबीयत आप खुद भी कहती है हमारी कि हम कोई दाल खाएं, कोई सब्ज़ी खाएं। तो क्यों ना आज हम लोग एक भगार वाली दाल और बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल ये बनाएंगे। आपके बजट में रहते हुए बनेगी। ईद पे बजट आपका बहुत ज़्यादा आउट हो चुका होता है, इस वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम बजट में रहते हुए घर में मौजूद दालों के साथ ही ये एक अच्छा सा दाल का हलीम टाइप पे कुछ है जो विदाउट चिकन विदाउट मटन हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने पहले 1.5 लीटर के करीब जो है ना वो पानी ले लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने दालें जो है मेरे पास मूंगी की मसूर और चने की दाल मौजूद थी। मैंने इन तीनों दालों को जो है पकाने से जब अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उससे पहले ही तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगो कर रख दिया हुआ है। यहाँ मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें मैं टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी। तकरीबन 1 क्यूब के बराबर जो एक स्मॉल साइज़ का जो टोमेटो है उसका पेस्ट बन जाता है तकरीबन। अगर पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फ्रेश टोमेटो उसको कट करके डाल दीजिएगा। साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों का। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खा कर, दावतों में खाने खाकर, बाहर से खाने खाकर तबीयत जो है वो ज़ाहिर बात है स्टमक अपसेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रहे हैं। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें जो है जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी। साथ में मैंने इसमें अब चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं 1/2 टीस्पून, 1 पिंच के बराबर तकरीबन मैंने ऐड किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करी है। चंद दाने कलौंजी की ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें और कलौंजी जो है वो मैं नेक्स्ट भगार में भी लगाऊंगी। और इसके साथ मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। साबुत ज़ीरा मैंने ऐड इसमें नहीं किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा को, जो साबुत सफ़ेद ज़ीरा होता है उसको भून के पाउडर बनाकर हमने रखा हुआ था। और इसमें जो है ना मैं अब दाल ऐड कर दूंगी जो मैंने आपको पहले से बताया मैंने भिगो के रखी हुई थी। मूंगी मसूर और चने की दाल जो है, माश की दाल मौजूद नहीं थी घर पर इसलिए मैंने इसी दालों को बना लिया। अगर माश की दाल हो तो आप वो भी लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा, या कोई सी भी दाल हो आप इस तरह से इसमें ऐड कर दीजिएगा भिगोने के बाद। और अब हम लोग जो है ना इसको वेट लगा देंगे। पहले सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर लें हम लोग, ताकि मसाला जो है ना वो जितनी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो दालों में मिक्स हो जाए। और हम लोग इसको प्रेशर पर वेट लगा देंगे। प्रेशर पर वेट लगाने से क्या होगा कि दाल जो है ना वो बिल्कुल हलीम की तरह घुली हुई और मिक्स की हुई बनेगी। तकरीबन मैंने इसको 12 से 15 मिनट वेट लगाया था और उसके बाद हमारी दाल जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ऊपर हल्का सा हरा धनिया हमने स्प्रिंकल कर दिया है। और भगार जो है वो मैं जैसे पहले लगाती हूँ, मैंने आपको लिंक सेंड कर दूँगी, इसी में ऐड कर दूँगी और वो आप लोग देख लीजिएगा। भगार में मैंने सारे खड़े मसाले ऐड करके ऑयल गर्म करके इसमें लगा दिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।